मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्ते, राम राम, नमस्कार। मैं रोहितास आप सभी का रैंक टू सिलेक्शन में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी दो अंकों की संख्या का क्यूब घन निकालने की एक बेहतर ट्रिक के बारे में। चलिए, ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। साथियों, इसका नाम है रेशियो मेथड। क्या है ये? चलिए आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया हमको 23 का क्यूब निकालना है कि 23 का क्यूब क्या होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें संख्या को दो पार्ट में डिवाइड करिए, दो भागों में। कौन से दो भाग? 2 और 3। और इनका रेशियो देखिए तो रेशियो क्या होगा? 2:3। ठीक है साथियों, देखिए अगर कोई दो अंकों की संख्या ए बी है तो ए बी में रेशियो की अगर हम बात करें तो ये रेशियो क्या होगा इनके बीच? ए रेशियो बी। अब देखिए सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है। सेकेंड स्टेप में साथियों आपको इस तरीके से चार खाली जगह बनानी है। ठीक है, इस तरीके से चार खाली जगह बनानी है और इनमें क्या करना है, सबसे पहले वाले में आपको पहले अंक का क्यूब करना है। क्या करना है? पहले अंक का क्यूब करना है और आखिरी वाले में दूसरे अंक का क्यूब लिखना है। दूसरे अंक का क्यूब। ठीक है साथियों, जैसे यहां पर पहला अंक क्या है तो आप कहेंगे पहला अंक 2 है और दूसरा अंक क्या है तो दूसरा अंक 3 है। अब क्या करना है इसमें? तो अब देखिए पहले अंक का क्यूब, पहली जगह पे पहले अंक का क्यूब, और पहला अंक क्या है? 2, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। फिर इसके बाद में 2 स्पेस खाली और इसके बाद लास्ट वाले में क्या है? दूसरे अंक का क्यूब। दूसरा अंक क्या है? आप कहेंगे 3, तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27। ठीक है, अब आपको इसके बाद में क्या करना है? तो साथियों अब बीच वाली खाली जगह को फिल करना है। और इसको किस तरीके से फिल करना है? तो इसको इसी रेशियो में फिल करना है, इसी अनुपात के साथ में फिल करना है। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर कौन सी संख्या आएगी और यहां पर कौन सी संख्या आएगी, तो साथियों यहां पर 2:3 के अनुपात में ही फिल करनी है आपको। तो देखिए 2:3 की अगर बात करें तो ये 2 के मल्टीपल में क्या बनेगा? तो 2 गुणे 4। तो ये 3 के मल्टीपल में बनेगा 3 गुणे 4, क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर संख्या क्या लिखेंगे आप? 12 लिखेंगे। अब इसके बाद इसको फिल करेंगे। अब हम इसको और इसको किस रेशियो में देखेंगे? तो 2 और 3 के रेशियो में। तो 2 के रेशियो में 12 को क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 12 को 2 छक 12, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 छक 18। तो यहां पर संख्या क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। क्लियर हुआ? देखिए करना क्या, आपको किसी भी संख्या का क्यूब निकालना है। भाई संख्या ए बी है, इसका क्यूब निकालना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले चार खाली जगह, उसके बाद आपको पहली जगह पे पहली संख्या का क्यूब और आखिरी में दूसरी संख्या का या दूसरे अंक का क्यूब लिखेंगे। इसके बाद दो खाली जगह को भरेंगे, लेकिन दो खाली जगह भरते हुए हमको ध्यान रखना है जिस रेशियो में अंक हैं उसी रेशियो में इनको फिल करना है। तो अंक यहां पर किस रेशियो में है? तो आप कहेंगे 2 और 3 के रेशियो में। तो 2 और 3 के रेशियो में अगर देखें तो देखो 2 के मल्टीपल में ये क्या बनेगा? तो बनेगा 2 चौक 8। तो ये 3 के मल्टीपल में 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 तिया 12। ठीक है साथियों, अब इसको और इसको 2:3 के अनुपात में, तो ये 2 के साथ में क्या होगा? तो आप कहेंगे 2 छक 12। अब 6 में कितने से गुणा करेंगे? यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 तिया 18। अब इसके बाद क्या करना है आपको? तो देखिए आप, देखिए पहले स्पेस पे क्या लिखा हुआ है? 8, सेकंड जगह 12, फिर क्या लिखा हुआ है? 18, फिर क्या लिखा हुआ है? 27।
अब आपको बीच वाले दोनों नंबर का डबल करके यहीं पर लिखना है, इसका डबल करके। अब 12 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 12 का डबल 24, और 18 का डबल क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 18 का डबल 36। ठीक है, अब साथियों इनको जोड़ना है, अब इनको जोड़ना है। अब जोड़ते समय पर आपको ये ध्यान रखना है कि हर कॉलम से केवल एक ही अंक लिखना है। जैसे यहां पर ये एक कॉलम है, यहां से आपको एक ही अंक लिखना है। तो बताइए यहां 27 है, तो 27 का कितना लिखें, तो यहां पर आप कहेंगे भाई 27 का आप 7 लिखें। ठीक है, हासुल या कैरी का कितना बचा, तो 2 बचा। इस 2 को क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे इस तरीके से। अब यहां पर आप इनको जोड़ेंगे, 36 और 18 54, 54 और 2 56। अब 56 का कितना लिखेंगे, 6, बचा कितना 5। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देनी है साथियों, आप अगर जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, अगर आप इनको नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप इनके इकाई अंकों को जोड़ सकते हैं। जैसे 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 का 6, एक बचा, तो यहां पर 1 और 1 2 और 3 5, 5 हासिल का कहां भेजेंगे, आगे भेजेंगे। ठीक है, अब यहां पर आप जोड़ें 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 का 1 और 1, अब इनमें जोड़ेंगे 1 और 1 2 और 2 4, तो ये 4 हासिल का कहां पहुंचेगा, आगे। अब यहां पर 8 और 4 12, तो यहां रखना है कि आखिर में आपको पूरी संख्या लिखनी है, तो 8 4 12, तो 12 लिख दिया। तो यहां पर संख्या क्या बनी, 12 167। क्या बनी, 12 167। तो यही क्या है, 23 का क्यूब है, घन है 23 का। देखिए अदरवाइज आप 23 का घन निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 23 मल्टीप्लाई 23, फिर जो भी इनका गुणनफल आता उसमें फिर आप 23 से मल्टीप्लाई करते, जो कि प्रोसेस क्या होता, बहुत बड़ा होता। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, इस मेथड से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो किसी भी नंबर का क्यूब आप विद इन 5 से 10 सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर से समझते हैं एक बार इसी एग्जाम्पल को। देखिए साथियों, फिर इसी एग्जाम्पल को समझिए। आपको क्या करना है, 23 का क्यूब निकालना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए 23 के 2 और 3 का रेशियो क्या बनेगा, आप कहेंगे 2:3। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बताया 4 खाली जगह आपको बनानी है इस तरीके से। फिर यहां पर क्या करना है, पहली जगह पे पहले अंक का क्यूब, और पहले अंक का क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 का क्यूब। और लास्ट में दूसरे अंक का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना बना, 8, और 3 का क्यूब कितना बना, 27। अब आपको क्या करना है, बीच में जो 2 खाली जगह हैं इनको फिल करना है। अब इनको फिल करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप फिल करेंगे वो 2:3 के रेशियो में फिल करेंगे। अब देखिए जब 2:3 के रेशियो में आप फिल करें, तो अगर मान लो ये 2 की वैल्यू है, तो ये कितने की वैल्यू होनी चाहिए, आप कहेंगे 3 की। अब 2 की वैल्यू ये तभी बनेगी जब ये 4 से गुणा होगी। तो यहां पर 3 की वैल्यू क्या बनेगी, जब यहां पर हम 4 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। अब इसके बाद ठीक है, अब ये और इस नंबर को फिल करना है किस रेशियो में, तो आप कहेंगे 2 और 3 के रेशियो में। 2 में कितने से गुणा करें, 12 हो जाए 6 से। जब 6 से यहां गुणा है तो 6 से यहां पर गुणा होगी, तो कितना हुआ, 6 तिया 18। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो साथियों जो बीच में 2 नंबर हैं उनका डबल करके लिखना है। तो 12 का डबल कितना होगा,
तो आप कहेंगे 12 का डबल होगा 24। 18 का डबल कितना होगा? 18 का डबल होगा 36। अब इसके बाद क्या करना है आपको? तो इसके बाद आपको जोड़ना है। जोड़ते समय पे आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हर कॉलम से केवल एक ही अंक लिखना है। एक बार में केवल एक ही अंक लिखना है। तो देखिए पहले कॉलम की अगर बात करें तो पहला कॉलम क्या है? तो आप कहेंगे पहला कॉलम है 27। तो 27 में केवल एक ही अंक को लिखना है, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? 7। हासिल का कितना बचा? आप कहेंगे 2। अब इस हासिल का जो 2 बचा उसका क्या करेंगे? तो उसको आप आगे ले जाएंगे। अब आगे ले जाएंगे तो 2 यहां पर आ गया। अब इनको जोड़ना है दूसरे कॉलम। अब दूसरे कॉलम को जब जोड़ना है तो आपको क्या करना है? देखिए आप केवल यूनिट डिजिट को जोड़िए। तो 6 और 8 14 और 2 हासिल का था, कितना बना? 16। 16 का कितना लिखेंगे आप? 6 लिखेंगे। एक अभी और यहां पर जोड़ना है इनके साथ में, दाई अंक के साथ में। तो देखिए 1 और 1 2 और 3 5। 5 क्या? ये हासिल का है। अब इस 5 को क्या करेंगे आप? आगे ले जाएंगे, आगे हासिल में या कैरी में। ठीक है। अब अगले कॉलम को आप जोड़ेंगे तो अगले कॉलम में संख्या क्या है? 12 और 24 हैं। तो 12 और 24 हैं, तो यहां पर इनके यूनिट डिजिट को जोड़ेंगे तो 4 और 2 6, 6 और 5 11। 11 का कितना? 1 बचा। 1। अब देखिए हासिल का क्या क्या बनेगा? तो 1 और 1 2 और 2 4। 4 का क्या करेंगे आप? आगे ले जाएंगे। अब 4 को आगे ले जाएंगे तो लास्ट में जो भी बचेगा, लास्ट में जो भी बचेगा, ठीक है, उसको जोड़ के पूरी संख्या लिखनी है। तो क्या बना यहां पर? तो 8 और 4 हासिल का 12। तो कितना हो गया ये? 12 167। तो यही क्या है? यही 23 का 23 का क्यूब है। फिर देखिए 23 किस रेशियो में है? तो आप कहेंगे 2:3 के रेशियो में। फिर क्या करेंगे? 4 खाली जगह, पहली जगह पे पहले अंक का क्यूब, आखिरी जगह पे दूसरे अंक का क्यूब। इसके बाद आपको क्या करना है? बीच वाली खाली जगह को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे? तो इसी रेशियो में। ठीक है। अब इस रेशियो में आपने फिल किया, फिर बीच वाली दोनों खाली जगह का क्या करेंगे आप? दोनों संख्याओं का डबल करेंगे और उसके बाद में आप जोड़ेंगे। जोड़ते समय पे आपको ध्यान देना है कि संख्या को इस तरीके से जोड़ना है कि हर कॉलम से एक बार में केवल एक ही अंक लिखना है, बाकी जो बचेगा उसको आगे भेजेंगे, हासिल के रूप में भेजेंगे। क्लियर हुआ? चलिए समझते हैं अगले एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए हमको 28 का क्यूब निकालना है साथियों। अब 28 का जब आप क्यूब निकालेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये अंक किस रेशियो में दिए हुए हैं। अब किस रेशियो में दिए हुए हैं? तो आप कहेंगे 2 और 8 के रेशियो में। अगर इनको आप सरल बनाएं तो 2 एकम 2 और 2 चौक 8। आप कह सकते हैं ये 1 और 4 के अनुपात में है दिए हुए। अब क्या करना है? अब आपको करना है 4 खाली जगह। पहली जगह पे क्या करना है? तो पहली जगह पे पहले अंक का क्यूब और आखिरी जगह पे दूसरे अंक का क्यूब। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है? तो देखिए पहले अंक का क्यूब क्या हुआ? 8 और दूसरे अंक का क्यूब क्या हुआ? तो 8 का क्यूब 512 है। ठीक है साथियों। अब आगे क्या करना है? तो आगे जो दो खाली जगह बची इनमें क्या फिल करना है? तो इनमें संख्या को फिल करते समय ध्यान रखना है कि ये संख्याएं 1:4 के अनुपात में आएंगी। तो देखिए ये अगर 8 है तो ये क्या होगा? 8 चौक 32। क्यों? क्योंकि 1:4 के अनुपात में। अगर पहली संख्या 1 गुनी है तो ये क्या होगी? 4 गुनी होगी पहले वाले की। तो ये क्या हो गया? 8 चौक 32। अब अगली संख्या क्या होगी यहां पर? तो आप कहेंगे अगर ये 1 है तो अगली क्या होगी? 4 होगी। तो 32 का 4 गुना कितना हुआ? 128।
अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब इसके बाद आपको करना है बीच वाली संख्याओं का डबल। क्या करना है, बीच वाली संख्याओं का डबल। और बीच में संख्या क्या है 32, तो 32 का डबल 64। ये क्या है 128, 128 का डबल 256। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इन संख्याओं को जोड़ना है। आपको बताया जोड़ते समय आपको ध्यान रखना है कि हर कॉलम से केवल एक ही अंक को लिखना है, बाकी बचे अंकों को आगे भेजेंगे कैरी की फॉर्म में, हासिल की फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर अगर हम जोड़ें तो 512 का कितना लिखेंगे, तो 512 का आप लिखेंगे 2। 512 का कितना लिखेंगे आप, 512 का 2 लिखेंगे। हासिल का कितना बचा 51। 51 को क्या करेंगे आप, आगे ले जाएंगे यहां पर। अब आपको देखिए ये बड़ी संख्या ना जोड़ पाए तो आपको क्या करना, केवल एक एक डिजिट, यूनिट डिजिट को जोड़ें। तो ये क्या होगा 1 और 8, 9, 9 और 6 15। 15 का कितना लिखेंगे 5, एक बचा। तो अब इनको जोड़ लीजिए, 1 और 5 6 और 12 18, 18 और 25 43। 43 बचा, तो 43 का ये हासिल का है, क्या करेंगे आगे ले जाएंगे। अब आगे क्या लिखा 43 लिखा। अब देखिए क्या करना है आपको, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 लिखा। अब इसके बाद बचा क्या, 4 और 3 7, 7 और 6 13। ये 13 क्या है हासिल का है, इसको क्या करेंगे आप आगे ले जाएंगे। अब आगे ले जाएंगे, अब यहां पर इनको जोड़ेंगे, तो 13 और 8 21। आखिर में आपको सभी अंकों को लिखना है, मतलब पूरी संख्या को लिखना है। तो ये क्या बनी संख्या, ये बनी 21,952। यही क्या है, यही 28 का क्यूब है, 28 का घन है। ठीक है, चलिए फिर एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमको 37 का क्यूब निकालना है, तो बताओ भाई 37 में अंकों में कितने का रेशियो, तो आप कहेंगे 3 और 7 का रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको 4 खाली स्पेस, पहले स्पेस में पहले अंक का क्यूब, आखिरी स्पेस में दूसरे अंक का क्यूब। तो पहले अंक का क्यूब कितना हुआ, तो 3 का क्यूब 27। दूसरे अंक मतलब 7 का क्यूब कितना हुआ, आप कहेंगे 343। बीच में तो खाली जगह बची, इनमें संख्या को किस तरीके से फिल करना है, तो 3:7 के अनुपात में। कैसे फिल करना है, 3:7 के अनुपात में। अब देखिए 3 के मल्टीपल में क्या बन रहा है, ये 3 नेम 27। तो ये 7 के साथ में क्या बनेगा, 7 नेम 63। तो यहां पर जो संख्या होगी वो क्या बनेगी, 63 बनेगी। चलिए यहां पर लिखते हैं, देखिए 27 खाली जगह 343। यहां पर बचे अंकों को किस अनुपात में फिल करना है, तो आप कहेंगे 3 और 7 के अनुपात में। तो 3 और 7 के अनुपात में अगर फिल करें तो 3 के साथ में ये क्या बन रहा है 9, 3 नेम 27। तो 7 के साथ में ये क्या बनेगा, 7 नेम 63। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, 63 लिखेंगे। कौन सी संख्या आएगी, 63 आएगी। अब देखिए 63 3 के साथ में क्या आएगी, तो 21 तिया 63। तो यहां पर 7 के साथ में 21 लिखेंगे, तो 7 गुणे 21 क्या बनेगा, ये 147। ठीक है, तो देखिए संख्या क्या बनी, इस चीज को यहां पर लिखते हैं, 27 63 147 343। अब क्या करना है, अब आपको बीच वाली संख्याओं का डबल। तो बीच वाली संख्याओं का डबल अगर आप लिखें तो 63 का डबल क्या लिखेंगे आप, तो आप कहेंगे 63 का डबल 126।
और 147 का डबल, तो देखो 100 का डबल 200, 47 का डबल 94, कितना हुआ 294। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ना है, तो आपको बताया कि हर कॉलम से एक बार में केवल एक ही डिजिट को लिखना है, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर 343 का आप कितना लिखेंगे, तो 343 का पहले कॉलम से आप लिखेंगे 3, बचा कितना 34, इसका क्या करेंगे आगे ले जाएंगे हासिल की फॉर्म में। अब क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर आपको चाहे तो पूरी संख्या को एक साथ में जोड़िए, या आप केवल यूनिट डिजिट को। देखिए 4 और 7 11, 11 और 4 15 का 5 लिखा, एक बचा। अब इनमें बाकी में एक को जोड़ दीजिए, 29 और 1 30 और 14 44 और 3 47, तो ये 47 जो बचा वो क्या है हासिल का है। तो इसका क्या करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए फिर जोड़िए इनको, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 का कितना 6, एक बचा। अब एक को इनके साथ में जोड़िए, देखिए 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, ये 23 क्या है हासिल का है। इसका क्या करेंगे आगे ले जाएंगे। अब आगे जब यहां पर जोड़ेंगे 23 और 27 50, अब लास्ट में आपको क्या करना है पूरी संख्या को लिखना है, चाहे एक अंक हो या 2 अंक हो या 3 अंक हो। तो ये संख्या क्या बनी, ये बनी 50,653, यही क्या है, यही 37 का क्यूब है, यही क्या है 37 का क्यूब है। चलिए फिर समझते हैं एक और एग्जांपल से। जैसे मान लिया हमको निकालना है 56 का क्यूब, 56 का क्यूब। तो देखिए 56 किस रेशियो में है, आप कहेंगे 5:6 में। अब क्या करना है, 4 खाली स्पेस, पहले स्पेस में पहले अंक का क्यूब, लास्ट में दूसरे अंक का क्यूब। तो पहले अंक का क्यूब कितना हुआ 125, लास्ट वाले का कितना हुआ 216। अब क्या करना है, इनको 5 और 6 के रेशियो में, बस यही चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। देखिए 5 और 6 के रेशियो में, मतलब यहां पर 5 से गुणा होनी चाहिए और यहां पर 6 से गुणा होनी चाहिए। तो 5 में कितने से गुणा करें 125 आए, आप कहेंगे 25 से। तो यहां पर 6 में 25 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 150। अब देखिए अब इनको फिर आप 5 और 6 के रेशियो में फिल करेंगे, किसमें 5 से गुणा करें 150 हो जाए 30 से। तो आप क्या करेंगे 30 से यहां पर 6 से गुणा करेंगे, कितना होगा 6 3 18, मतलब 180। अब क्या करना है आपको, अब आपको बीच वाली संख्याओं का डबल लिखना है। बीच वाली संख्याओं का डबल मतलब 150 का डबल, 300, 180 का डबल, 360। अब क्या करना है, अब इनको जोड़ना है। जोड़ते समय पे क्या ध्यान रखना है कि हर कॉलम से एक बार में केवल एक ही अंक लिखना है। तो देखिए चलिए जोड़िए, 216 का कितना 6, बचा कितना 21, क्या करेंगे 21 का आगे ले जाएंगे हासिल में। तो देखिए यहां पर 1 0 और 0 कितना हुआ 1 हुआ। अब क्या बचा 36 और 18 54, 54 और 2 56, 56 का क्या करेंगे आगे ले जाएंगे हासिल की फॉर्म में। अब यहां पर भाई 6 0 और 0 क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, बचा कितना 30 और 15 45, 45 और 5 50, 50 का क्या करेंगे आगे ले जाएंगे हासिल की फॉर्म में। तो 125 और 50 कितना हुआ 175, लास्ट में आपको पूरी संख्या को लिखना है। तो ये क्या बना 175 616, यही 56 का क्यूब है, 56 का घन है। चलिए फिर एक संख्या देखिए आपको, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 64 का क्यूब, 64 का क्यूब। देखिए साथियों 64 में रेशियो क्या बनेगा
तो आप कहेंगे 6 और 4 का। 6 और 4 के रेशियो को अगर आप सरल बनाएं तो क्या बनेगा, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो यहां पर आप कहेंगे 64 जो है 3:2 के अनुपात में लिखा गया है। ठीक है, 64 में जो अंकों का यूज हुआ है वो 3 और 2 के अनुपात में है। अब आप क्या करेंगे, 4 खाली जगह, पहली जगह में पहले अंक का क्यूब, आखिरी जगह में दूसरे अंक का क्यूब। चलिए कि 6 का क्यूब 216, 4 का क्यूब 64। अब बीच में खाली जगह को फिल करना है। कैसे फिल करेंगे, 3 और 2 के अनुपात में। तो देखिए 3 और 2 के अनुपात में आप फिल करेंगे तो कैसे, यहां पर देखेंगे 3 के मल्टीपल में क्या बनना, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 72 दूनी 144। तो यहां पर संख्या क्या आएगी, 144। अब 144 अगर 3 के साथ में क्या बनेगी ये, तो 3 के साथ में संख्या क्या बनेगी, 48। ठीक है, 48। तो ये क्या हो जाएगी, 48 दूनी 96। तो ये 96 हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है बीच वाली संख्याओं का डबल। बीच वाली संख्याओं का डबल आप जब करेंगे तो बताओ 144 का डबल कितना होगा, तो आप कहेंगे 288। 96 का डबल क्या होगा, आप कहेंगे 192। अब अगली स्टेप क्या है, अगली स्टेप में आपको जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हर कॉलम से केवल एक अंक। तो यहां से क्या लिखेंगे आप, 4, बचा कितना 6। इसका क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। आगे अब जोड़ेंगे 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 का कितना लिखेंगे 4, एक बचा। तो 1 और 9 10 हुआ, 10 और 19 29 हुआ। इस 19 29 का क्या करेंगे, तो आगे ले जाएंगे। अब आगे जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, 12 9 21, 21 का 1 बचा कितना 2। अब देखिए 28 और 2 30, 30 और 14 44, 44 और 2 46। ये जो 46 है वो क्या है, हासिल का है। इसका क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। अब आगे इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 46, देखिए 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 4 5 और 1 6 और ये 2। तो ये संख्या क्या बनी, ये बनी 262144। यही क्या है, यही 64 का क्यूब है। ठीक है, चलिए फिर एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमको निकालना है 79 का क्यूब, 79 का क्यूब। तो 79 जो है किस रेशियो में है, तो आप कहेंगे 7 और 9 के रेशियो में। अब आपको क्या करना है, 4 खाली जगह, पहली जगह पे पहले अंक का क्यूब और लास्ट में सेकंड अंक का क्यूब। तो 7 का क्यूब 343, 9 का क्यूब 729। अब क्या करेंगे, इनको 7 और 9 के अनुपात में। अब 7 और 9 के अनुपात में अगर हम लिखें तो 7 के अनुपात में ये क्या बनेगा, 49 बनेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करना, 49 गुणे 9। तो 49 गुणे 9 कितना होगा, तो 49 गुणे 9 आप कहेंगे, 49 गुणे 9 कितना होगा, तो आप कहेंगे 49 गुणे 9 जो होगा वो 441। कैसे भाई, 49 दशावन 490, 490 में से 49 घटाइए, 50 घटा दीजिए आप, कितना बचेगा 440। एक ज्यादा घटाया तो कितना हो जाएगा 441। अब ये अगर 7 के रेशियो में है तो 7 के रेशियो में क्या बन रहा है, तो 7 के रेशियो बन रहा है 7 छंग 42, 2 4 7 21। तो 63 नेम कितना हुआ, तो 63 नेम जो हुआ वो आपका हुआ 567। कितना हुआ, 567। ठीक है, कैसे भाई, 63 दशावन 630 और 630 में से आप 63 घटाएंगे, 3 घटाइए, फिर उसके बाद में 60 घटाइए, कितना बचेगा 567। अब क्या करना है, बीच वाली संख्याओं का डबल। तो 400 का डबल 841 का डबल 82, 882। और इसका 567 का डबल क्या होगा, तो 567 का डबल बनेगा 1134। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको जोड़ना है। जोड़ते समय पे आपको क्या ध्यान रखना है कि हर कॉलम से एक डिजिट। यहां पर 9 बचा कितना
72, इनको जोड़ेंगे 2 और 7 9, 9 और 4 13 का 3, एक बचा 1 और 7 8, 8 और 56 64, 64 और 100 164 और 13 177, 177। अब 177 का क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे हासिल की फॉर्म में। अब यहां पर देखिए 7 और 1 8 और 2 10 का 0, एक बचा तो 88 और 44। देखिए 88 4 92, 92 में 40 जोड़ा 132, 132 में 17 प्लस किया 149 और 1 150, कितना बचा हासिल का 150। इसका क्या करेंगे, आप आगे ले जाएंगे। आगे आप क्या करेंगे, पूरी संख्या को जोड़ दीजिए 3 9 और 4, ठीक है। तो ये क्या बना 493 0 39। यही क्या है, यही 79 का क्यूब है। चलिए फिर देखिए एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है 83 का क्यूब, 83 का क्यूब। तो 83 किस रेशियो में है, आप कहेंगे 8 और 3 की रेशियो में। अब क्या करेंगे, 4 खाली जगह, पहली जगह पर पहले अंक का क्यूब, आखिरी में दूसरे अंक का क्यूब। 8 का क्यूब 512, 3 का क्यूब 27। अब आप क्या करेंगे, अब इनको 8 और 3 के रेशियो में, तो 8 के साथ में ये क्या है 64, तो 3 के साथ में क्या होगा 64 तिया 192, 6 तिया 18, 180, 4 तिया 12, तो 180 और 12 192। अब ये 8 और 3 के रेशियो में है, तो अगली संख्या क्या होगी, ये 8 दूनी 16, 3 बचा 8 चौक 32, 24, तो 24। अब 3 के रेशियो में क्या होगा 24 तिया 72। तो यहां पर क्या बना, एक दूसरी संख्या 192 और तीसरी 172। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों संख्याओं का डबल लिखना है। कौन सी दोनों संख्याओं का, बीच वाली संख्याओं का। तो 72 का डबल कितना लिखेंगे आप 144, 192 का डबल कितना लिखेंगे, देखिए 100 का डबल 200 और 92 का डबल 184, कितना हो जाएगा 384। अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ते समय पे क्या ध्यान रखना है, हर कॉलम से केवल एक अंक। तो यहाँ 27 का कितना लिखेंगे 7, बचा कितना 2, यहां लिख लिया। अब देखिए 2 और 2 4 और 4 8, बचा कितना 14 और 7 21, 21 को यहां ले गए। यहां देखिए 1 और 2 3 और 4 7, फिर बचा कितना 38 और 2 40, 40 और 19 59, 59 का क्या करेंगे आप आगे ले जाएंगे हासिल का 59। यहां पर आप 59 को पूरा जोड़ेंगे, तो 9 और 2 11 का 1 5 और 1 6 और 1 7 और यहां पर 5, संख्या क्या बनी 571 787। तो यही क्या है, ये 83 का क्यूब है।